आइए ज़ाकिरीन मुस्लिम के बाद मैं दावत सुकन देता हूँ हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन मौलाना मंजर सादिक साहब को आएँ और शहदा के ज़िक्र से हम सब के क़ुलूब को मुनव्वर करें। आप हज़रत आवाज़ बुलंद सलवात से आपका इस्तक़बाल करें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला। अस्सलामु अलैकुम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दु लिअहलिही वस्सलातु अला अहलिहा अम्मा बाद। फ़क़द क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम फ़ौक़ कुल्लि बिर्रिन बिर्रुन हत्ता यक़ूल अर्रजुल फ़ी सबीलिल्लाह फ़लैसा फ़ौक़हु बिर्रुन। शुहदा की याद में ये इंतहाई अज़ीमुश्शान जलसा और अज़ीमुश्शान वाक़अन कोशिश है ये, और बहुत ही अहम तकरीरें, पुरजोश तकरीरें भी और पुरमग़ज़ तकरीरें भी हो चुकी हैं, और अभी भी मोहतरम शख्सियत हमारे दरमियान मेहमान शख्सियत मौजूद है यहाँ के ऊपर। मैंने गुजारिश की थी कि हमको या दावत न दी जाए, का क़िबला के लिए वक्त रहा जाए। मैं भी इंशाअल्लाह ये चाहूँगा कि जितना ज़्यादा हो सके हम मोहतरम शख्सियत से इस्तिफ़ादा करें। बहरहाल मुझे हुक्म दिया गया है, तो रिवायत आप सुन चुके हैं, मुसलसल सुनते रहते हैं कि हर नेकी से बढ़कर नेकी का तसव्वुर है, और हर नेकी से बढ़कर कोई ना कोई नेक अमल हो सकता है। हत्ता युक़्तल रजुल फ़ी सबीलिल्लाह, मगर ये कि इंसान मर्द राह खुदा में शहीद कर दिया जाए, कत्ल कर दिया जाए। फ़लैसा फ़ौक़हु बिर्रुन, उससे बढ़कर कोई नेकी नहीं हो सकती है। अज़ीज़ान गिरामी, हमारी दुनिया में, हमारे समाज में जो अल्फाज बोले जाते हैं उनमें से बेशुमार अल्फाज ऐसे हैं जिन्होंने अपनी आबरू, अपनी इज़्ज़त खो दी है। इस तरीके से उनको इस्तेमाल किया जाता है, समाज में अब उनकी कोई हैसियत नहीं रह गई है। एक तवील फहरिस्त है जो अब नेक नाम अल्फाज नहीं रह गए हैं। शायद अगर फहरिस्त तैयार की जाए, कुछ आप भी इजाफ़ा कर सकते हैं। मसलन आज़ादी, हमारे समाज में या दुनिया में आज़ादी का नारा तो बहुत लगाया जाता है, बहुत ढिंढोरा पीटा जाता है, मगर आज़ादी कौमों को दी नहीं जाती है। हर मुल्क, हर कौम, हर हुकूमत आज़ादी छीनने के दर पे है, आज़ादी देने को तैयार नहीं है। खिदमत खल्क, सियासत, ना मालूम कितने अल्फाज हैं जिन्होंने अपनी आबरू खो दी है। शायद आज के दौर में तो ये भी कहा जा सकता है कि ईमानदारी भी उन्हीं अल्फाज में है जिसने ईमानदारी से अपनी आबरू खो दी है। हर एक की ज़बान के ऊपर ईमानदारी है, लफ्ज़ ईमानदारी मिलेगा मगर ईमानदारी नहीं मिलेगी। सदाकत, सच्चाई, रफ़ाक़त, दोस्ती, न मालूम कितने अल्फाज हैं। लेकिन जिस दुनिया में बेशुमार अल्फाज ने अपनी आबरू और इज़्ज़त खो दी है, पूरी कायनात में उसके बावजूद अगर कोई लफ्ज़ मुहतरम और साहिब इज़्ज़त है तो वो लफ्ज़ शहादत है। आज भी कोई कौम ऐसी नहीं है जो शहीद का और शहादत का एहतराम न करती हो। किसी मुल्क में आप चले जाएं, किसी इलाके में आप चले जाएं, वहाँ शहीदों का एहतराम होता है। हमारे मुल्क में भी शहीद दिवस मनाया जाता है। ये शहीद दिवस मनाया जाना इस बात की अलामत है कि लफ्ज़ शहादत आज भी बाएहतराम है, आज भी साहिब तौक़ीर है। क्यों होता है ऐसा? ये शहीद दिवस क्यों मनाया जाता है? इसलिए कि जब भी आप बात करें, किसी से पूछें, तो ये कहा जाएगा कि शहीद वो शख्स है, वो शख्सियत है जिसने हमारे लिए, जिसने कौम के लिए, जिसने मुल्क के लिए, जिसने वतन के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया, अपनी जान भी कुर्बान कर दी, अपना वजूद भी कुर्बान कर दिया। तो उसका हक़ है हमारे ऊपर कि हम उसे याद करें, हम उसका एहतराम करें, हम उसे सलूट करें। लिहाजा दुनिया में शहीदों को एहतराम से याद किया जाता है, उनके सामने सलूट किया जाता है, उन्हें सलाम पेश किया जाता है, तोपों की सलामी दी जाती है। ये क्यों है? इसलिए कि उन्होंने हमारे लिए कुर्बानी दी है। जो बम धमाके करने वाले हैं, जो जान लेने वाले हैं, उन्हें कोई सलामी पेश नहीं करता है, उन्हें कोई एहतराम की निगाह से नहीं देखता है, बल्कि जो अपनी जान कुर्बान कर देता है उसी को सलामी दी जाती है। अज़ीज़ान गिरामी, ये शहीद राह खुदा में जान कुर्बान करके क्या करता है?
दुनिया ही समझती है, कातिल ही समझता है, जालिम समझता है कि हमने इसकी जान ले ली है। शहीद जान देकर अपनी ज़िंदगी नहीं खोता है बल्कि हयात अबदी हासिल कर लेता है। वो कभी मरता नहीं है, वो ज़िंदा रहता है। कुरान की आयतें हों या रिवायात हों, उसमें आपको मफ़हूम वाज़ेह तौर पर नज़र आएगा कि शहीद ज़िंदा होता है। बल अहयाउन इंद रब्बिहिम युरज़क़ून, वो ज़िंदा है, रिज़्क़ पा रहे हैं। कभी ऐलान होता है कि वो ज़िंदा है मगर तुम्हें शऊर नहीं है, तुम्हें पता नहीं है। इमाम हुसैन सैयद शुहदा अबू अब्दुल्लाह हुसैन अलैहिस्सलाम की नीम शाबान में जो ज़ियारत मुस्तहब है, उसका एक जुमला मैं आपके सामने अर्ज़ करना चाहता हूँ। उसमें हम इमाम की बारगाह में यही अर्ज़ करते हैं, अशहदु अन्नका क़ुतिलता, ए इमाम मैं गवाही देता हूँ कि आप कत्ल किए गए, शहीद किए गए। लम तमुत, आपको मौत नहीं आई है, कत्ल हुए हैं मगर मौत नहीं आई है। बल हयीता, बल्कि आप जिंदा हैं, बल्कि आपकी मोहब्बत के तुफ़ैल में, आपकी ज़िंदगी के तुफ़ैल में मोमिनीन के क़ुलूब जिंदा हैं। बस अज़ीज़ान गिरामी, शहीद वो होता है जो मरता नहीं है बल्कि दूसरों को भी ज़िंदगी अता कर जाता है, मुर्दों को भी जिंदा बना दिया करता है, कौमों को जिंदा कर दिया करता है। बहुत ही बेहतरीन अशआर और तकरीर और अल्फाज आपने समाअत फरमाए हैं। मुर्दा शहीद मुर्दा नहीं होता है, मरता नहीं है, बल्कि मुर्दा कौमों को भी जिंदा कर दिया करता है, जगा दिया करता है। आप जानते हैं कि जो सोया करते हैं, सो रहे होते हैं, उन्हें जगाने के मुख्तलिफ तरीक़े होते हैं। कुछ ऐसी नींद में होते हैं जिनको आवाज़ दी जाए तो वो जाग जाया करते हैं। बहुत से लोग कहते हैं हमारी खुटके की नींद है, हल्की सी आहट हुई वो जाग गए। नींद है मगर इतनी हल्की है कि ज़रा सी आहट के ऊपर वो जाग जाया करते हैं। कुछ वो होते हैं जिन्हें जगाने के लिए आवाज़ देना पड़ती है, वो आवाज़ देने से जाग जाया करते हैं। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, सुबह स्कूल में, आजकल सर्दी का ज़माना है, देखा होगा आपने कि वो खाली आवाज़ देने से भी नहीं जागते हैं। जो नहीं जागते उनके लिए क्या किया जाता है, उन्हें झिंझोड़ना पड़ता है। जब उन्हें झिंझोड़ा जाता है तब वो उठते हैं और तब स्कूल जाने के लिए तैयार होते हैं। और कुछ इतनी गहरी नींद के मालिक होते हैं, इतनी गहरी नींद सोते हैं कि उनके ऊपर झिंझोड़ने से भी असर नहीं पड़ता है। वो झिंझोड़ने के बाद भी नहीं उठते हैं, बेदार नहीं होते हैं। तो घर वाले, अजीज माएँ उन्हें छोड़ नहीं दिया करती हैं, उनके भी जगाने का तरीक़ा है। उनके जगाने का तरीक़ा क्या होता है कि उन्हें पानी के छींटे दिए जाते हैं, उनके ऊपर पानी डाल दिया जाता है। अजीज़ान गिरामी, पानी के छींटे दिए जाते हैं। जब पानी के छींटे पड़ते हैं, पानी डाला जाता है, तो कितनी ही गहरी नींद सो रहा हो, बहरहाल वो उठकर बैठ जाता है। अगर पानी पड़ने के बाद भी ना उठे तो समझ लीजिएगा कि ये जिंदा नहीं है, वरना जरूर उठकर बैठ गया होता। ये मुर्दा होता है, इसको पानी पड़ता रहता है, कितना ही गुस्ल दीजिए, कितना ही पानी, 3-3 गुस्ल दिए जाते हैं, वो कोई उठ के नहीं बैठता है। तो अगर पानी पड़ने के बाद भी कोई उठ के ना बैठे तो इसका मतलब ये है कि अब वो जिंदा नहीं रह गया है, मुर्दा हो गया है। यही सूरत हाल इंसानी समाज की भी होती है कि जब इंसान के समाज के ऊपर गफलत तारी होती है, समाज ख्वाब गफलत में मुब्तला होता है, तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें मौइज़ा और नसीहत जगा दिया करता है, काम उनका आ जाता है, वो जाग जाते हैं, बेदार हो जाते हैं। कभी नींद इतनी गहरी हो जाती है, समाज के ऊपर इतना गहरा गलबा होता है नींद का कि वो खाली जगाने से, आवाज़ से, अल्फाज से, मौइज़े से नहीं जागते हैं, उन्हें झिझोड़ना पड़ता है, उन्हें टहोके देना पड़ते हैं। और जब समाज इससे भी ज़्यादा गहरे ख्वाब गफलत में चला जाता है तो फिर खाली झंझोड़ने से भी काम नहीं चलता है, वहाँ पर छींटे देने की ज़रूरत होती है। शहीद राह खुदा यही काम करता है कि अपने खून के छींटों से सोई हुई कौम को बेदार कर दिया करता है, सोई हुई कौम को बेदार कर दिया करता है। फिर हम गवाही देते हैं कि फर्जंद रसूल, हम गवाही देते हैं कि आपको मौत नहीं आई है बल्कि आप जिंदा हैं, बल्कि आपकी मोहब्बत में मोमिनीन के क़ुलूब जिंदा हो रहे हैं। हर शहीद ने, जाने वाले ने सबक कहाँ से हासिल किया है? आज आप अंदाज़ा लगाएं, शहीद सुलेमानी जैसे क़िबला ने फरमाया कि एक शहीद की मौत ने, एक शहीद ने अपनी शहादत से न मालूम कितने शोहदा को जिंदा कर दिया। कितने शहीदों के तस्करे हो रहे हैं, कितनी कौम में तस्करे हो रहे हैं, कहाँ कहाँ तस्करे हो रहे हैं। दुश्मन ये सोच रहा था
कि हम इन्हें उड़ा देंगे, इनका काम तमाम कर देंगे, लोग ये मिट जाएंगे, इनका काम खत्म हो जाएगा। लेकिन हमें शहादत आवाज दे रही है, शहीद की जिंदगी आवाज दे रही है कि शहीद मरता नहीं है बल्कि कौमों को जिंदा कर जाया करता है। न मालूम कितने लोग होंगे जो जानते भी नहीं होंगे। शहीद कासिम सुलेमानी के मौत से पहले उनको सोचता है जानते हो, मगर अबू महदी मुहद्दिस न मालूम कितने शहादा ऐसे हैं जिन्हें लोग जानते भी नहीं होंगे। बात गुफ्तगू हो रही है कि कैसे, मसला यह है कि इस दर्जे तक कौन पहुंचे, कैसे पहुंचा जाएगा। शहीद अबू महदी अल मुहद्दिस से भी यही सवाल किया गया कि हम शहीद होना चाहते हैं, हम दर्जे शहादत पर फायज होना चाहते हैं, तमन्ना होनी चाहिए, मोमिन की तमन्ना होना चाहिए। हर मोमिन तमन्ना करता है अल्लाहुम्मा अर्ज़ुक़नी, करबला की ज़ियारत पढ़ते हुए करबला वालों की हम कहते हैं या लैतनी कुन्तु माअकुम, ऐ काश मैं आपके साथ होता। शहीद अबू महदी अल मुहद्दिस से पूछा गया कि हमारे दिल में तमन्ना है, तड़प है, हम चाहते हैं कि शहीद हों, ये दर्जा कैसे मिल सकता है। उन्होंने बड़े इत्मीनान से जवाब दिया। मेरे तो मुतवज्जे रहे आप हजरात, बस आखिरी बात कहना चाहता हूँ। उन्होंने बड़े इत्मीनान से जवाब दिया कि शहीद होने के लिए कुछ और करने की ज़रूरत नहीं है। अगर तुम शहीद होना चाहते हो तो शहीदों की तरह ज़िंदगी गुजारो। अगर तुम्हारी ज़िंदगी शहीदों की ज़िंदगी है तो फिर मौत भी तुम्हारी शहादत की मौत होगी। कोई ज़रूरी नहीं है कि मैदान कारज़ार में हो। शहीदों की ज़िंदगी क्या मतलब कि जिस तरीके से मरने वाला क़िबला ने फरमाया कि खुदा की बारगाह में जब कुर्बानी दी जाती है तो वो नाक़िस कुर्बानी नहीं दी जाती है बल्कि कामिल कुर्बानी दी जाती है। मोहतरम अकील साहब ने फरमाया अगर तुम देखना चाहते हो कि जिंदा हो या मुर्दा तो देखो कि तुम्हारे अंदर इताअत परवरदिगार का जज्बा कितना है। जितनी इताअत होगी उतनी हयात होगी, उतनी जिंदगी होगी। जितनी नाफरमानी होगी उतनी ही मौत होगी। अगर तुम जिंदा रहना चाहते हो तो फिर खुदा के अहकाम पर अमल करते हुए मुतीय फरमा बरदार बनकर, मुतीय परवरदिगार बनकर जिंदा रहो। तुम जिंदा रहोगे तो भी शहीद होगे। अगर मौत आ जाएगी तब भी तुम्हें शहादत की मौत होगी। तारीख में हमें वाक़या मिलता है कि एक जंग के बाद मौलाए कायनात के एक सहाबी हैं, गुफ्तगू हो रही है। एक सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। एक सहाबी है, गुफ्तगू हो रही है। वो कहते हैं कि इस जंग में मेरा भाई शरीक नहीं हुआ। तवज्जो सुनेंगे, इस जंग में मेरा भाई शरीक नहीं हुआ। क्या ही अच्छा होता कि वो भी यहाँ आता और इस मर्तबे पर फायज होता, उसे भी ये शरफ नसीब होता। इमाम ने फरमाया कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो हमारे साथ शामिल हुआ कि नहीं हुआ। ये कोई जरूरी नहीं है कि जो हमारे साथ आ गया वही मर्तबे के ऊपर फायज है, जो नहीं आ सका वो मर्तबे पर फायज नहीं है। इमाम ने फरमाया ये देखो कि उसका दिल क्या कहता है, उसकी नीयत क्या है, उसके इरादे क्या हैं। अगर वो भी जज्बे शहादत रखता है, वो भी ऐसी शहीदों की जिंदगी जी रहा है तो वो भी हमारे साथ शरीक है, वो भी अज्र व सवाब में शरीक है। और सिर्फ तुम्हारा भाई ही नहीं बल्कि आने वाली नस्लों में जितने भी अफराद हैं, अगर वो दिल से हमारे अम्र का एहया हमारे साथ है, यही जज्बा रखते हैं, तो वो भी उसी पर दर्जे पर फायज होंगे, उन्हें भी वही शरफ अता होगा। इसका मतलब ये है कि मारका कारज़ार तक जाना जरूरी नहीं है। यही हमारी जिंदगी, यही मारका है, यही मैदान जंग है। यही फैसला होना है कि हम शहीद मर के जाएंगे या हमारी मौत खुदा ना खास्ता किसी और तरीके की मौत होगी। परवरदिगार आलम की बारगाह में यही दुआ है कि परवरदिगार जब तक हम जिंदा रहे अपनी राह पर हमें जिंदा रखना, और अब जब हम इस दुनिया से जाएं तब भी हमें अपनी राह में मौत अता करना ताकि हम भी उसी दर्जे के ऊपर फायज हो सके। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।